Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we will discuss Unit 1, Grade 9 Chemistry, Fundamentals of Chemistry. So let me start this chapter, this unit with matter. The definition of matter, it is well known to you that anything which has mass and occupies space is called matter. Volume, we can also define it like this: anything which has mass and volume is known as a matter. हमारे इर्द गिर्द अगर हम देख लें, so all substances, all things around us, they are matter. क्योंकि हर चीज जो है वो मास भी रखता है और उसका वॉल्यूम भी होता है। अब मास एक्चुअली क्या है? तो मास को हम इस तरह कहते हैं या डिफाइन कर सकते हैं या इस वर्ड्स में कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, is its mass. अब अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि ये हमारे पास मार्कर है, इसका मास है जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है, ये इसका मास है और इसने जगह घेरी हुई है। ये यहाँ टॉप टू बॉटम भी है और यहाँ से जो है ना आप राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं। इसने 3 डायमेंशनल ये वॉल्यूम भी ऑक्युपाई किया। लेकिन मैं अगर मैटर की बात करूँ तो हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन इट, वो इसका मास है। अब देख, ये इसका एक हिस्सा है, इसका भी मास है और इसका भी मास है, लेकिन इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, तो मैं कहूँगा कि इसका मास कम है। अगर आप इसको लेंगे तो इसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है। तो जो चीज़ आप देख रहे हैं या आप कह रहे हैं कि इसका वज़न क्या होगा, हम इसको वज़न भी कहते हैं। हालांकि वेट में और मास में फ़र्क है, लेकिन अगर हम कह के देखें इसका वेट है और ये जगह घेर है, देयरफॉर इट इज़ अ मैटर। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वॉल्यूम का मैंने आपको कहा कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, एन ऑब्जेक्ट, बॉडी, सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मैटर है। अब अगर हर चीज को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और ये कहते हैं कि इट इज अ मैटर, तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं ना कि उसका मास है और उसका वॉल्यूम है। एनीथिंग विच हैज मास एंड हैज वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। अब अगर हम अपने सराउंडिंग में देख लें तो फिर ये डिफरेंट स्टेट्स में है ये मैटर जो हमारे पास है, तो हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इस लेवल के लिए देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैटर के और स्टेट्स है तो वो हम यहाँ इस लेवल पर डिस्कस नहीं करते। हमारे पास सॉलिड स्टेट है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। I can say that a substance having solid state, liquid state or gaseous state. There are 3 states of it. अब ये कुछ substances solid क्यों है, कुछ substances liquid क्यों है और कुछ gases क्यों? तो इसके लिए आप लोग ये याद रखेंगे कि 2 बातें याद रखेंगे कि हर मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। केमिस्ट्री में उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं या उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हर मैटर जब एटम
एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। एक ये बात हमने याद रखनी है। और फिर हम ये कहेंगे कि इन पार्टिकल्स के दरमियान, यानी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, इनके दरमियान फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब है, उसकी वजह से दे हैव ग्रेटेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह अगर हम उन पार्टिकल्स को कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, या मैं कहूँगा कि उनके फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसे स्टेट को फिर मैं सॉलिड स्टेट कहूँगा। दिस वाइट बोर्ड इज सॉलिड, द मार्कर इज सॉलिड। या आपके ये जो आप वॉल्स देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, योर चेयर्स, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड। इसमें यही है कि इनके पार्टिकल्स ये है या ये है या मार्कर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें मौजूद है। अब अगर लिक्विड की, इस वजह से मैं कहता हूँ ना, लिक्विड और गैसेस और सॉलिड की जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम कंपेयर करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। अब आप इनके पार्टिकल्स को देख ले, इसमें भी पार्टिकल्स मौजूद है, उसमें भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड। इसमें हम एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं देखते, जबकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद, नेग्लिजिबल लेकिन मौजूद हैं, बहुत कम लेवल पर है लेकिन मौजूद है। अब अगर यही पार्टिकल्स में ले लूँ और उन पार्टिकल्स में मैं कह दूँ कि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, या मैं कहता हूँ कि पार्टिकल्स है बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर एब्सेंट बिटवीन दीज पार्टिकल्स, या मैं ये कह दूँ कि अगर फोर्सेस है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक, तो ये वीकेस्ट फोर्सेस हुए और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट स्टेट्स। अब ये है कि हम तो सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस, ये हम सब के सब केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये कहा है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। हमने ये नहीं कहा कि हम जो है ना वो मैटर कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में, नहीं, हमने तमाम स्टेट्स को या हमने तो मैटर को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। अब ये है कि वो किस स्टेट में है, इट मेक्स नो डिफरेंस, और हम उसकी तरफ अभी आएंगे, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर हम अपने एलिमेंट्स को ले लें जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, उसमें भी हमारे पास यानी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या है, दे आर इन सॉलिड स्टेट। उसमें फ्यू जो है वो लिक्विड में है एंड सम आर इन गैसियस स्टेट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।